नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। आज हम लोग काशी रहस्य का चतुर्थोध्याय लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रयोदशों अध्याय की कथा की थी, जिसमें हमने देखा था कि काशी के विभिन्न तीर्थ और विभिन्न महत्वपूर्ण शिवलिंगों के बारे में बहुत ही सुंदर चर्चा थी। और आज भी बहुत ही अच्छा इस अध्याय की विषय वस्तु है कि काशी की प्रशंसा के प्रसंग में ब्रह्मा एवं मनु के संवाद का वर्णन। इस अध्याय में भी हम लोग काशी की महात्मा को देखेंगे, जानेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से जो संवाद हुआ था ब्रह्मा जी और मनु जी के बीच में, उसके बारे में हम लोगों को जानने को मिलेगा। चलिए बिना किसी देरी के फिर इसका श्री गणेश करते हैं। विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्दशोध्यायः। काशी की प्रशंसा के प्रसंग में ब्रह्मा एवं मनु के संवाद का वर्णन। ऋषिगण कहते हैं, हे निष्पाप सूत, आप पुनः पवित्र काशी महात्म्य सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से ही उत्तम ऐश्वर्य वाली काशी में प्रीति उत्पन्न हो गई है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आप सभी अति आश्चर्यकारी काशी की उत्तम कथा को सुनिए, जिसे पूर्व में भगवान व्यास देव के मुखारबिंद से वैशंपायनादि पूर्व शिष्यों के साथ सभी के द्वारा सुना गया है। हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में सतयुग में पुण्य राशि स्वरूप कुरुक्षेत्रवासी ऋषियों द्वारा जो अनुष्ठित हुआ, उस विषय में आपसे कहता हूँ। एक बार महान तेजस्वी, जिन्होंने तप से अपने देह को अनुशासित किया है, ऐसे स्वयंभू मनु खिन्न मन से ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। सत्यकाम ब्रह्मा ने उनसे उनके आने का कारण पूछा। मनु कहते हैं, हे गुरुदेव, हे जगतगुरु, मुझे आनंद वन जाने हेतु आदेश दें। हे भगवान, मैं अब कृतकृत्य हूँ, अब मेरा कोई कार्य शेष नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम तो धर्म के वक्ता, कर्ता और अनुमोदन करता भी हो, आपको यह वैराग्य कैसे हो रहा है? आप तो वेद मार्ग के प्रवर्तक हो। मनु कहते हैं, हे ब्रह्मन, काशी तो संपूर्ण प्राणियों को प्रकाशित करने वाली है। जो जो लोग जहाँ कहीं भी काशी का स्मरण किए, वे सभी मुक्त हो गए। ऐसे में काशी का दर्शन करने पर क्या नहीं होगा? जिन्होंने भी ऐसी काशी के दर्शन किए या काशी की संगति की अर्थात काशीवास किया, वे भी सभी मुक्त हो गए। इसलिए मैं भी काशी जाने का इच्छुक हूँ, जहाँ स्वतंत्र रूप से भगवान शिव शुभाशुभ कर्म करने वाले सभी को तारते हैं। जिन्होंने सैकड़ों श्रुति सम्मत कार्य किए हैं, ऐसे लोग भी वहाँ वास करते हैं। मैंने भी अपने सारे कार्य संपन्न कर लिए हैं, इसलिए कृतार्थ होकर मैं भी वहाँ वास करूँगा। सज्जनों का ऐसा अभिमत है कि वेद, स्मृति और पुराण सम्मत आचरण करने से ही धर्म साध्य होता है। वही सारा फल जब काशी के दर्शन मात्र से ही हो जाता है, तब फिर उन धर्मों का आश्रय लेने से क्या लाभ? देखिए काशी के दर्शन मात्र की कितनी महिमा है। यहाँ बता रहे हैं, जो सज्जनों का ऐसा मत है कि वेद, स्मृति और पुराण सम्मत आचरण करने वाले को धर्म साध्य होता है। जो धर्म साध्य होता है वही काशी के दर्शन से प्राप्त होता है। क्या बात। सूत कहते हैं, इस प्रकार भगवान ब्रह्मा मनु के वाक्य को सुनकर जब तक विचार करते हैं, तभी पापियों पर शासन करने वाले यमराज वहां आ पहुंचे। वे महातेजस्वी प्रभावी यमराज काशी और काशीश्वर भगवान विश्वनाथ का स्मरण कर मेरु पर्वत पर कृतार्थ हो ब्रह्मा जी के सानिध्य में बैठ गए। ब्रह्मा कहते हैं, बिना आमंत्रण के तुम्हारा कैसे आगमन हुआ? मुझसे कहो, पापियों को जो दंड देने का कार्य है वह तुम्हारा है या मेरा? यमराज कहते हैं, हे जगत के संरक्षक, आपको नमस्कार है। आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। मेरी सयमनी नगरी में मेरे सामने जो आश्चर्यकारी घटना घटी, उसे सुनो। देखिए यमराज के सामने क्या आश्चर्यकारी घटना घटी है। हे प्रभु,
मैंने समस्त भारत खंड में पापियों को खोजने के लिए दूत भेजे, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ, जिन लोगों में अत्यधिक प्रचुर मात्रा में पाप था, ऐसे महापापी भी काशी के दर्शन से ही मुक्त हो गए। अब देखिए, ऐसे महापापी भी जो घोर नरक में वास करने वाले थे, वो भी काशी के दर्शन मात्र से ही मुक्त हो गए। मैं वहाँ सैमनी नगरी में नरक को प्राप्त उन महापाप करने वाले पापियों के पाप से प्रेरित होकर क्रोधवश उन पर शासन करता हूँ। तभी मैं क्या देखता हूँ कि इस कर्म भूमि में जहाँ पाप कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है, वे मेरे द्वारा प्रेषित दूत खाली हाथ लौट आए। मेरे द्वारा उनसे इसका कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि काशी नगरी ने सबको मुक्त कर दिया। क्या हो गया? नरक खाली हो गया। नरक में कोई पापी आया ही नहीं, काशी ने ही सबको मुक्त कर दिया। कुछ लोग काशी काशी ऐसा नाम लेकर, कुछ काशी का सम्यक दर्शन कर, कुछ काशी जाकर वहाँ स्नान मात्र करने से, तो कुछ भगवान विश्वनाथ की परिक्रमा कर और कुछ पूजा कर मुक्त हो गए। कुछ नाम लेकर, देखिए नाम भी कितना ज़्यादा शक्तिशाली है काशी जी का। सर्वाधिक आश्चर्य की तो यह बात है कि मेरे गणों द्वारा अपने हाथों में यातना हेतु जिन पापियों के शरीरों को पकड़ा है, उन्होंने ही आपस में विविध प्रकार से मंत्रणा करने के बाद यमराज के प्रति नहीं कहेंगे, ऐसा विचार कर दयापूर्वक उन पापियों के मुख से निकलने वाले काशी काशी ऐसे वचन सुन उन्हें मुक्त कर दिया। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, यह जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। जो पापियों को यमराज के गणों ने पकड़ा भी था, तो उन्होंने उन पापियों के मुख से काशी 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 ऐसा सुनते सुनते उनको छोड़ दिया कि यमराज से नहीं बताएंगे कि इनको पकड़ा था। उनके मुख से सुना कि ये काशी काशी कह रहे, उनको छोड़ दिया। क्या बात है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे स्वयंभव मनु, हे शांत स्वभाव वाले सौम्य मूर्ति, हे महामती धर्मराज, शांत स्वभाव वाले सबके कल्याणकर्ता भगवान शंकर के पास हम लोग चलेंगे और वहाँ क्या चाहते हैं ऐसा हम पूछेंगे। सूत जी कहते हैं, इस मनु और यम इनके द्वारा ऐसा कहे जाने पर भगवान देवादिदेव उमापति महादेव जहाँ विराजमान हैं, ऐसे कैलाश शिखर पर ब्रह्मा जी के साथ उत्तम व्रतों को करने वाले वे दोनों भी गए। वहाँ भगवान महादेव को देखकर पुनः पुनः प्रणिपात के साथ जय काशीश, जय शंकर, हे उमेश, हे देवदेव, हे विश्वनाथ, हे सबके आश्रय, हे शशि शेखर, इन नामों से जगतपति भगवान शंभू की स्तुति करने लगे। ब्राह्मणोपासक भगवान शिव ने उन तीनों का स्वागत किया। जब वे तीनों सुखपूर्वक बैठ गए, तब शिव ने कहा, आपका कल्याण हो। हे ब्राह्मण, आपके आने का क्या प्रयोजन है? ये दोनों धर्मराज और मनु क्या चाहते हैं, इसे भी कहें। हे उत्तम व्रतों को करने वाले, आप किन पुरुषार्थों की कामना से आए हो, वह सब कुछ कहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, आदि सर्ग अर्थात सृष्टि के प्रारंभ से आपकी सर्वदा भक्ति करने वाले विष्णु जिनमें मुख्य हैं, ऐसे देवताओं द्वारा आपसे पूछा गया कि हे शंकर, हे शाश्वत, आप क्या करने पर प्रसन्न होते हैं? तब आपने कहा, हे ब्रह्मवादी ऋषियों एवं देवताओं, मुझे वेद मार्ग पर चलने वाले पुरुष को देख जैसा संतोष होता है, वैसा धन आदि अन्य साधनों से नहीं होता। वेद यह साक्षात नारायण का वांग्मय स्वरूप है और वेदों का अभ्यास करने वाला मेरा स्वरूप हो जाता है। त्वमेव निर्वाण पद प्रदोषी, त्वमेव निर्वाण मनंत शक्ति। जो वेद मार्ग पर चलने वाले हैं वही मेरे भक्त हैं और अन्य दूसरे कोई नहीं। हे प्रभु, यदि इस समय आपकी कोई और इच्छा प्रवृत्त हुई हो तो उसे भी कहिए। जो काशी काशी ऐसे निरंतर कीर्तन करते हैं, जो काशी को श्रद्धा से प्रणाम करते हैं और आपकी राजधानी काशी को जाते हैं, और जो पूजा जप स्नान परिक्रमा स्तुति आदि से क्रम से आपका आराधन करते हैं, वे लोग भगवान सदाशिव के परम पद को प्राप्त करते हैं। एक और वे लोग जो वेद शास्त्र विहित सदाचारों का पालन करने वाले हैं, जिनकी स्वधर्म पालन में अगाध निष्ठा है और जो परमार्थ से जुड़े हैं, वे लोग, और दूसरी ओर
वे लोग जो वेद की निंदा करने वाले, हजारों पाप और अपराध में कर्म में संलग्न रहते हैं, ये दोनों ही प्रकार के लोग काशी की स्तुति करने से समान रूप से मुक्त हो जाते हैं, किंतु वे नारायण स्वरूप या शिव स्वरूप क्या होते हैं यह नहीं जानते। श्री भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, अब मैं अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र के विषय में दुर्लभ तत्व को कहूँगा। देखिए सुनिए, महादेव काशी की जो दुर्लभता है उसको बता रहे हैं। क्या है? जिसको सुनने से भी पातकी लोग मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव के कहने का अभिप्राय यह है कि जो वेद मार्गस्थ मेरे भक्त हैं वे ही मुक्त होते हैं, किंतु काशी के विषय में मेरे द्वारा दिए जाने वाले मोक्ष के विषय में यह नियम नहीं है। वहाँ सबको समान गति है। वहाँ महापुण्यकारी आदमी को भी वही गति मिलेगी जो महापापी को मिलेगी। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। काशी तो भगवती पराशक्ति स्वरूपा है, जो पापियों को, पुण्यात्माओं को, जिसको भी मुक्त करना चाहती हैं उसको मुक्त करती ही हैं। पराशक्ति की इच्छा का स्वतंत्र तय होने से हमारा कोई उपाय नहीं कार्य करता, इसलिए उस काशी का क्या तत्व है यह बताना चाहता हूँ, जिसको सुने। हे विद्वान, अब आप सृष्टि क्रम को सुने, जिससे तत्व प्रकाशित होगा। जो सत्य सनातन ब्रह्म है वह अद्वितीय यानी अपनी तरह का अकेला है। तात्पर्य यह है कि सृष्टि तत्व को जाने बिना काशी तत्व नहीं होता, इसलिए पहले सृष्टि कर्म को सुनना होगा। सजातीय विजातीय स्वागत भेद शून्य एकमेव ब्रह्म ही सृष्टि के पूर्व भी था। उस तत्व से उससे जो पृथक नहीं हुई है, ऐसी जो माया सृष्टि के पूर्व थी, वह अंतर्मुखा सर्वप्रथम बहिर्मुखावृत्ति रूप से उत्पन्न हुई, जिसके विषय में श्रुति कहती है, ना सदासित तमासित। उस माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब को जो बनता है उसे पुरुष कहते हैं। उस तरह के बिंब प्रतिबिंब माया समुदायात्मक ब्रह्म से आत्मा से आकाश प्रकट हुआ इत्यादि क्रम से पृथ्वी पर्यंत के पदार्थ उत्पन्न हुए। उपर्युक्त कथानुसार काशी तत्व और आप माया शबल ब्रह्मात्मक ही हैं। ऐसा होने पर भी आप मायाधीन ब्रह्म स्वरूप हो, जबकि काशी मायाधीनता से मुक्त ब्रह्म स्वरूप है। मायाधीन चित्त विक्षेप संयुता काशी भगवती तो आपके स्वरूपों से विलक्षण है। ब्रह्मा आदि विष्णु जो देवता हैं वो माया, यहाँ पे जैसे बता रहा है, आप मायाधीन ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्रह्म स्वरूप तो है परंतु मायाधीन है। परंतु काशी तो नित्य ब्रह्म शुद्ध, नित्य बुद्ध मुक्त शुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूपा भगवती हैं। महत्व महामाया रूपी पात्र में जो अभिव्यक्त चैतन्य ब्रह्म माया प्रवेश रहित अर्थात माया के अधीन न रहने वाला स्वरूप वह अभिमुक्त है। अतएव पूर्व में जैसा कहा है कि शिव शक्त्यात्मक ऐसा जानना चाहिए। अपने में व्यवस्थित ब्रह्म रूप को जो नहीं छोड़ता वह अभिमुक्त है। ये बातें थोड़ी अद्वैत की है, थोड़ा आप हो सकता है इसमें चर्चा का विषय है ये, तो इसको हम ज़्यादा अभी नहीं इस पे फोकस देंगे। हे परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी, इसी कारण इस अविमुक्त जैसे शुद्ध क्षेत्र को मैंने अपने निवासार्थ स्वीकार किया। हे निष्पाप, इसी प्रकार भगवान विशुद्ध स्वरूप विष्णु ने भी अपने विश्राम हेतु इसको चुना। विष्णु विश्राम भूमिका भी है और शिव विश्राम भूमिका भी है। इस काशी में मेरे सारे शिवलिंग चारों ओर अंकुरों की तरह आनंद से प्रकट हुए, इसलिए इसे आनंद वन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक हम लोग को मिल गया कि काशी को आनंद वन क्यों कहा जाता है, इसकी परिभाषा। काशी में जो भी वस्तु गिरती है वह वही वस्तु यानी काशी स्वरूपा हो जाती है। जिस प्रकार मदिरा का प्रवाह भी गंगा में गिरकर गंगा स्वरूप हो जाता है। जैसे मदिरा गंगा जी में डाल दो तो गंगा जी हो जाता है। सुरसरी जलकृत बारुनी जाना, कबहि न संत करई तही पाना। अगर थोड़ी मदिरा में थोड़ी गंगा जल डाल दो तो उसका संत पान करेंगे? नहीं करेंगे। परंतु सुरसरी मिलत सो पावन कैसे, ईश अनीश ही अंतर उतय से। अगर गंगा जी में मदिरा डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष नहीं, सब उसमें नहाते हैं, सब स्नान करते हैं, सब उसका पान करते हैं।
इसी तरीके से ईश और अनीश में भी अंतर है, अद्वैत का है ये। इसी तरह काशी में जो भी जीव है, छोटे से बड़ा, चींटी, मच्छर, कॉकरोच भी है, वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जैसे पारस को छूने से लोहा सोना हो जाता है, वैसे ही काशी माता के संसर्ग आने से जीव भी ब्रह्म शुद्ध मुक्त मुक्त हो जाता है। काशी में जिस प्रकार लोहे का, देखिए आ गया, जिस प्रकार लोहे के पारस मणि पर गिरने से वह स्वर्ण बन जाता है, वैसे ही काशी को प्राप्त होने पर शिव स्वरूप को प्राप्त कर सब कुछ ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्मा कहते हैं, अंधकार से सर्वथा परे, परम उत्तम एवं सभी प्रतिबंधों से रहित ऐसे एक अद्वितीय दिव्य ज्योति काशी क्षेत्र के भीतर स्थित शिवलिंग के रूप में वह परिच्छेद युक्त कैसे हो गई, क्योंकि व्यापक का परिच्छेद नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मन, जैसे सूर्य, चंद्र, दीपकादि का तेज सर्वत्र प्रसारित होने पर भी वैसा भासित नहीं होता जैसा घटादि स्वरूप संबंध होने पर अधिष्ठान के अनुसार वह भासित होता है, वैसे ही महाभूत रूप प्रकाश तेज उपाधि रूप को प्राप्त कर अधिष्ठानानुसार पुनः प्रकाशित करता है। अर्थात पूर्वोक्त मोक्ष प्रदत्त तेजोमयत्व परिच्छिन्न शक्ति द्वय रूप संबंधादिनुष्ठानुसार वही ब्रह्म तेज भासित होता है। एकत्व के हिरण्य गर्भादि भेद से भेद स्वभाव संभव है। इसी प्रकार महन्मय पात्र सनातन अभिमुक्त में भी ब्रह्म प्रकाश का होना संदेहास्पद नहीं हो सकता। काशी के स्मरण, देखिए, काशी के स्मरण, श्रवण, जप, पूजन, गमन या उसमें लय अर्थात मरण प्राप्त होने पर परमात्मा में परमात्मा में जीव कैसे लीन न हो, क्योंकि कार्य और कारण भी वही ब्रह्म होता है। दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे घटादि पृथ्वी परिच्छिन्न महापृथ्वी में अग्नि, महाअग्नि में वायु, वायु महावायु में, जल महाजल में लीन हो जाता है, उसी प्रकार काशी में जीवोपाधिग्ध जीवात्मा भी अपने शुद्ध कारण काशी रूप ब्रह्म में स्थित हो मुक्त हो जाता है, जैसे अग्नि में महाअग्नि। हे ब्रह्मन, वेद की रक्षा करने वाले और लोक रक्षा करने वाले विशुद्ध महान वाचन को सुनो। हे ऋषियों, आप मेरे द्वारा अभी की जाने वाली व्यवस्था के बारे में सुने। क्या व्यवस्था कर रहे हैं महादेव, सुनिए। आज से आरंभ कर जो महानुभाव काशी का स्मरण करेंगे, देख लीजिए भैया, उनके पापों का क्षय हो जाएगा और मुक्ति का बीज पड़ जाएगा। काशी में श्रद्धा हो गई तो मोक्ष रूपी बीज आपके हृदय में अंकुरित हो गया। और जब तक श्रद्धा काशी में नहीं हुई तब तक आपको जन्म मरना कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। 1000 बार जन्म लेंगे, 1000 बार मरेंगे। हे शुद्ध अंतःकरण वाले, जो धार्मिक जन तीर्थ यात्रा के निमित्त काशी आकर यहाँ सावधानी पूर्वक बिना पाप समूह एकत्र किए पुनः बाहर लौट जाते हैं, वे पुनः काशी को प्राप्त कर यहाँ जन्म लेकर अगला जन्म काशी में, जन्मांतर में काशी में प्राप्त कर मन, इंद्रिय और गुणों पर विजय पाकर शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। काशी में स्मरण, कीर्तन या दर्शन ये सभी कार्य मोक्ष बीज स्थापित कर देते हैं। काशी 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 बोलने वाले के मोक्ष बीज स्थापित हो जाते हैं। काशी में मरकर जो शिव सायुज्य को प्राप्त किए हैं, उनके बारे में ये मुक्त हुआ या नहीं, ऐसा अन्यांतिक रूप से विचार करने वाले लोग पाप का भागी होकर गिद्ध, कौवे, अजगर, उल्लू या विष्ठा खाने वाले सूकर के रूप में इन निकृष्ट योनियों में जन्म पाकर प्राप्त करते हैं। जो काशी में मरा, उसकी मुक्ति में जो संदेह करता है, वो उसकी गति देख लीजिए। अजगर, उल्लू, विष्ठा खाने वाला सूकर बनकर वो जन्म लेता है। काशी को प्राप्त कर अंतकाल में जो जीव निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, वे अपने सभी स्थूल सूक्ष्म शरीर, देह, गेह आदि को सर्वथा भूलकर उन शुद्ध साधनों के कारण परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मेरी निवास भूमि काशी के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्माग्नि स्वरूप यह काशी, इसके दर्शन, स्पर्श और स्मरण मात्र से ही पापों को संपूर्ण रूप से जलाकर नष्ट कर देती है। तो क्या जो यह धर्म पूर्वक वास करते हैं, उनके पापों के नाश के विषय में कोई संदेह रह जाता है? अर्थात नहीं रह जाता।
जो पुण्यात्मा रात दिन काशी का स्मरण करता है वह पाप रहित नहीं वह पाप रहित हो जाता है। जो 3 रात्रि तक यहाँ ठहरता है वह मोक्ष फल रूपी सुख प्राप्त करता है। जो निरंतर गुणागणित में लगकर अपने अधिकार के साथ वास करता है वह धर्मात्मा नहीं हो सकता। वह पुनः इस भ्रांतिमय संसार से जुड़ जाता है। सूत कहते हैं, देवाधिदेव महादेव ने यम और मनु के साथ ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहकर उनके संदेह को दूर करने के लिए काशी में भेजा। उसके पश्चात वे काशी को छोड़ न सके। काशी तो महामोहारिणी भी है, महामोहकारिणी भी है। वह भगवान शिव के लिंग की स्थापना कर शिव की वहाँ से जाने की आज्ञा होने पर भी वे वहाँ से पुनः नहीं जाना चाहते। जिन्होंने किसी प्रसंग विशेष से के चलते काशी के लिए गमन किया अथवा व्यापार के निमित्त काशी गए या किसी ने उन्हें काशी भेजा, जिनको बलपूर्वक बांध कर काशी लाया गया, वे सभी कृतार्थ हो गए, ऐसा सुना है। जिसको बलपूर्वक भी काशी भेज दिया गया, उसकी इच्छा नहीं थी फिर भी, वो भी मुक्त हो जाएगा। जो काशी में प्राणों से भी बढ़कर जिस धन को कहा जाता है उसे प्रदान करता है, उसकी पग पग पर पुण्य राशि बढ़ती जाती है और जीव के बाहरी कोश रूपी देह के प्रति उसकी आसक्ति उत्तरोत्तर कम हो जाती है। काशी में स्नान, दान और काशी की परिक्रमा करने से भगवान शिव एवं सत्पुरुषों के पूजन से दिनों दिन जो इसकी बुद्धि पुण्ययुक्त होती जाती है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति सदा कृत्य हो जाता है। इस अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र में जिनका विचार पूर्वक यदि थोड़ा भी मन का नियंत्रण हो जाता है तो वे संसार के सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। काशी को हरि क्षेत्र भी जाने और हर क्षेत्र भी भेद दृष्टि से भी निरंतर दोनों का सेवन करने पर भी अंत में एक ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही इनकी विचित्रता है। हरि के द्वारा प्रार्थना करने पर इसका निर्माण होने से यह हर क्षेत्र और हरि क्षेत्र दोनों ही है, जैसा कि पूर्व में दूसरे अध्याय में कहा जा चुका। श्री हरि भी यहाँ नित्य निवास करते हैं, इसलिए भी यह हरि क्षेत्र है। हरि और हर में वस्तुतः अभेद होने के कारण हर क्षेत्र ही हरि क्षेत्र है। हरि और हर में तो भेद है ही नहीं। दोनों के ही स्वभाव में कोई भेद नहीं। दोनों उसी एक ही परब्रह्म के दो रूप हैं। यदि कोई भेद रखकर भी काशीवासी दोनों की उपासना करता है या दोनों में से किसी एक की उपासना करता है तो भी उसको निश्चित रूप से सिद्धि यानी मोक्ष मिल जाता है। उसका काशीवास सफल हो जाता है, किंतु भेद दृष्टि से देखने पर धर्मद्रोह हो जाता है, क्योंकि हरि हर में अभेद दृष्टि रखना ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। ऐसा ना करने से वस्तुतः हम अपने से ही वैर कर बैठते हैं और परिणाम स्वरूप अहंकार दुख की ही एक परंपरा चल पड़ती है। काशीवासियों में ना तो क्रोध, ना ही मात्सर्य भाव और ना ही लोभ ही होता है। परम पद की ओर जाने वाले जो लोग हैं, इनकी भेद बुद्धि भी नहीं होती। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते तृतीय खंडे काशी रहस्य काश्याम भेद दर्शन निंदावर्णन नाम चतुर्दशोऽध्यायः संपूर्णं। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज काशी रहस्य का चतुर्दशो अध्याय हमने देखा। हम बार बार चतुर्थो बोल रहे हैं और कितनी अच्छी बात इसमें बताई गई हम लोगों को। महादेव से जो काशी का स्मरण करता है, कीर्तन करता है, वो भी मुक्त हो जाता है। यमराज के दूत भी उन लोगों को छोड़ देते हैं जो काशी काशी अपने मुख से बोलते हैं। देखिए काशी की नाम मात्र की महिमा, सेवन करने की महिमा भूल जाइए। ऐसी हमारी काशी माता है जो भेद नहीं करती, जो महापुण्य आत्मा को भी और महापापात्मा को भी समान गति देती हैं। ऐसी नकाशी सदृशी माता गर्भवास प्रणाशिनी। तो आज ये चतुर्दशो अध्याय हमारे सामने हुआ और बने रहिए इसी तरीके से। अब इसको हम लोग जल्दी ही संपूर्ण कर देंगे काशी रहस्य को। अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ पंचदशो अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।
काशी विश्वनाथ गंगे।